दोस्तों हमारे भारत में हॉन्टेड प्लेस की जब बात आती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। आखिर क्या है इस भानगढ़ किले का इतिहास और क्यों आज इसे इतना खौफनाक और भूता माना जाता है, ये सब कुछ हम हमारी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो भानगढ़ किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे फेमस जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इस किले में बेहद खूबसूरत रत्नावती नाम की रानी रहा करती थी। उस समय रत्नावती की उम्र 18 साल थी। एक बार रत्नावती अपने सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता देख वो उस पर फिदा हो गया और उसी पल उसने ये निश्चित कर लिया कि वो राजकुमारी को हासिल करके रहेगा। चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके धीरे से वापस उसे जगह पर रख दिया। दरअसल वो तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया क्योंकि राजकुमारी ने उसे छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी अपने किले की ओर जाने लगी। वहां उसकी सहेली ने उस राजकुमारी को बताया कि किसी ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया है। असल में राजकुमारी की सहेली ने उसे सिंगिया सेवड़ा को काला जादू करते हुए देख लिया था। अब राजकुमारी को जैसे ही यह बात मालूम हुई तो उसने रास्ते में पड़े एक पत्थर पर वो इत्र की शीशी दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। दोस्तों उस इत्र पर किया गया काला जादू पत्थर में आ गया। इसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा और उस पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए ही भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया और उस युद्ध में मारे गए मासूमों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और अक्सर किले के अंदर जाने वाले लोगों के गायब होने की घटना भी सुनने को मिलती थी। इसीलिए आसपास रहने वाले लोग वहां से शहर चले गए। इसी कारण इस किले को इंडिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है। माना जाता है यहाँ अभी भी वो आत्माएं भटक रही हैं और जो भी इस किले में रात के समय गया वो आज तक लौट के नहीं आया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।